हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है कीमत। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। मैं अपनी नई कहानी लिखने बैठी ही थी कि उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ गया। एक प्रतिष्ठित पत्रिका के लिए असाइनमेंट पूरा करके भेजना था मुझे, पर कुछ दिनों से घर के कामों से ही समय नहीं मिल पा रहा था। मेरी एक लेखिका सहेली ने कई बार कहा, रिया जी, घर के काम तो होते रहेंगे, पर आप अब लिखना मत छोड़िएगा। मैं हाथों में पेन के बटन को टिपटिपाते हुए सालों के बारे में ही सोचने लगी। साल भर में ही वो हमारे घर की एक सदस्य जैसी ही हो तो गई थी। उसका मुझसे कुछ ज़्यादा ही लगाव था। कभी छुट्टी लेनी होती या आने में देरी होती तो मुझे ही फ़ोन किया करती, रिया भाभी, आप बड़ी भाभी और छोटी भाभी को बता दीजिएगा, आज नहीं आ पाऊँगी। ठीक है, मैं बोल दूँगी। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैं इतना ही कह पाती। वो भी जानती थी कि उसके ना आने पर झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे ही तो करना पड़ेगा। जब से मैं ससुराल आई थी, इन 23 सालों में कभी किसी काम वाली बाई रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। संयुक्त परिवार में काम मिल बांट कर ही करते थे, पर धीरे धीरे शरीर भी अब साथ नहीं देता था और घर में देवर जी का छोटा बच्चा आने से काम भी बढ़ गया था। बच्चे की माँ आनी मेरी देवरानी जी की तो सरकारी नौकरी है। वो तो सुबह ऑफिस जाती है तो शाम को ही घर लौटती है। उन्हें तो घर परिवार से कभी लगाव हुआ ही नहीं। चाहे घर में कुछ भी हो जाए, कोई बीमार पड़े या मेहमान आए, वो कभी घर की ज़रूरत के हिसाब से छुट्टी नहीं लेती। फिर जब अपना मन होता है या घूमने फिरने जाना होगा, उस दिन छुट्टी लेंगी। जब मैटरनिटी लीव ख़त्म होने के बाद मेरी देवरानी ने ऑफिस जाना शुरू किया, तब सालू को बच्चे की देखभाल और घर के कामों में हमारी मदद करवाने के लिए रख लिया। मुझे तो बड़ा अखर रहा था कि बिना मतलब के 15,000 रुपये हर महीने खर्च करना। हमारे भी बच्चे हुए, हमने तो कभी नौकरानी नहीं रखी, घर और बाहर दोनों संभाला। मैं तो सुबह 6 बजे ही स्कूल जाया करती थी पढ़ाने। सुबह 4 बजे उठती, साफ़ सफाई कर नाश्ता बनाकर ही जाती, फिर आते ही रसोई में लग जाती। मेरे दोनों बच्चे तो परिवार में कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। जब सालू पहली बार हमारे घर आई तो बिल्कुल चुपचाप घर का काम करती, थोड़ा काम करती और फिर फ़ोन लेकर बैठ जाती। उसके पास आई फ़ोन देखकर मैं एक बार ऐसे ही पूछ लिया था, यह फ़ोन तुम्हारा है? तब बोली, हाँ रिया भाभी, पहले जिनके यहाँ मैं काम करती थी उन भैया ने दिया था मेरे जन्मदिन पर। मैं आश्चर्यचकित थी कि घर में काम करने वाली बाई को कोई आईफोन कैसे गिफ्ट कर सकता है। कभी उससे कुछ काम करने कहती या उसका काम पसंद नहीं आता, तब लोकेश मेरे पति मुझसे कहते, रिया तुम कुछ मत बोला करो उसे काम के लिए, जितनी तुम्हारी मदद हो जाती है वही बहुत है। छोटे भाई भाभी ने उसे काम पर रखा है अपने बच्चे की देखभाल के लिए। बच्चे के काम के साथ साथ वो झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े सभी काम में हाथ बटाती है, वही बहुत है। वैसे मुझे तो घर के सारे काम खुद ही करना अच्छा लगता है, पर अब जितना समय मिल जाता है मैं अपने लेखन पाठन के लिए निकाल लेती हूँ। वो धीरे धीरे मुझसे कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गई थी। काम करते करते बैठ जाती, रिया भाभी कुछ नया सुनाइए ना। मैं भी उसे अपनी लिखी कविताएं और कहानियाँ सुनाती, जिसे वो बड़े ध्यान से सुनती और कहती, आपकी कहानियाँ सुनकर मज़ा आ जाता है। वो अपने बारे में बताया करती, कितना संघर्षपूर्ण रहा है उनका जीवन। छुटपन से ही उसे काम करने की आदत थी। झारखंड वैसे भी इस मामले में जाना जाता है, जहाँ से कम उम्र की बच्चियों को शहर के लोग अपने घरों में घरेलू काम और बच्चों की परवरिश करने के लिए ले जाते हैं। वो भी तो 8 साल की उम्र से ही अपने माता पिता से दूर, कभी दिल्ली तो कभी राजस्थान तो कभी कलकत्ता में बड़े बड़े घरों में काम करती रही। उसने तो पूरा भारत भ्रमण किया है और एक बार तो हफ्ते भर के लिए उसे अपने मालिक के बच्चों के साथ जापान भी जाना पड़ा था। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि जहाँ भी काम करती वहाँ के लोगों का लगा उससे हो ही जाता। दुबली पतली सी सालू अब 35
40 के आसपास की ही होगी, पर शादी नहीं की अभी तक उसने। और हमारे पूछने पर कहती, मैंने ठान लिया है कि जीवन भर किसी की मोहताज नहीं रहूँगी। शादी के बंधन में बंधकर मैं नहीं रह सकती। पता नहीं पति और ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, फिर जीवन भर उनकी गुलामी करते रहो। पढ़ने लिखने कभी स्कूल नहीं जा पाई थी वो, पर ज्ञान का भंडार है उसके पास। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पर अप टू डेट रहती है। छोटी उम्र से बच्चों की देखभाल के साथ साथ बिना स्कूल जाए ही उसने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना लिखना और बोलना सीख लिया है। भारत की कई भाषाओं का ज्ञान है उसे। अब वो अपने माता पिता के साथ रहती है। जब से उसके भाई भाभी ने झगड़ा करके उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। 4 भाई और 3 बहन हैं उसके, पर माँ बाप की देखभाल का पूरा जिम्मा उसी के कंधों पर है। उसने अपने छोटे भाई बहनों की शादी करवा दी और अब दोनों बहनें नौकरी करती हैं, तो उनके बच्चों की देखभाल का जिम्मा भी उसी पर है। हमें भी तो अब 24 घंटे साथ रहने वाली सहायिका की ज़रूरत है। कहाँ था, कई बार उसे हम रहने के लिए जगह और सारी सुविधाएं देने को तैयार थे, पर उसने साफ इनकार कर दिया। नहीं भाभी, हमेशा अपने परिवार से दूर रही हूँ। अब मेरे मम्मी पापा बीमार रहते हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। जब उसने अपने माँ बाप भाई बहन के प्यार उसके साथ की ज़रूरत थी, तब उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए अपने माता पिता ने अपनी बच्ची को अपने से दूर रखा, पर अब उनके बुढ़ापे में वही उनका सहारा बनी है। 15 दिनों से वे काम पर नहीं आई। मेरा मन घबरा रहा था। उसने उस दिन रोते हुए मुझे फ़ोन किया था कि रिया भाभी, तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, आज काम पर नहीं आ पाऊँगी। मैंने उसे घर पर आराम करने और दवाई खाने की सलाह दी। यहाँ की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। उसे हमारे घर के बच्चों से बड़ा ही लगाव हो गया था। मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। अचानक उसके वाइब्रेशन से मेरा ध्यान अपने फ़ोन पर गया। सालू का ही नाम चमक रहा था स्क्रीन पर। मैंने फ़ोन उठाया तो उसकी आवाज़ में उदासी और एक डर दिखा। भाभी, सोनू बाबा कैसे हैं और आप सब कैसे हो? बहुत याद आती है आप लोगों की। सब ठीक है सालू, तुम बताओ कहाँ हो, कब से आ रही हो यहाँ घर पर? भाभी, अब शायद कभी ना आ पाऊँ। मुझे एड्स हो गया है और अब शायद कुछ दिन की ही मेहमान हूँ इस धरती पर। क्या बोल रही हो तुम? हर बीमारी का इलाज है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं भाभी, यह आईफोन और सुख सुविधाओं की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। घर के काम और बच्चे की देखभाल के लिए सहायिका तो हम दूसरी भी रख लेंगे, पर सालू को कभी ना भूल पाएंगे। हफ्ते भर बाद उसका छोटा भाई हमारे घर आया और उसने बताया सालू के क्रियाक्रम के लिए पैसे चाहिए। जो सालू बचपन से ही पैसे कमा कर देती रही, आज उसी के अंतिम संस्कार के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी उसने अपने परिवार के प्रति लगाव के लिए।